कभी कभी बैग को ओपन नहीं कर पाता। मैं फिर से कट पे जा रहा हूँ एंड आज है 31 ऑफ मार्च। आज है डे 1 ऑफ माई फैट लॉस। एंड ये कट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, डिपेंड करता है ये मेरे पर्सनल चीज़ों पे। मैं जून में कॉम्पीट करने वाला हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, दैट इज़ ICN, एंड ये बेंगलोर में है, जून में है। अभी ऑफिशियल डेट नहीं आया हुआ तो वो भी अनाउंसमेंट करूँगा। बट ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि मैं कॉम्पीट कर ही रहा हूँ, उसके लिए ही फैट लॉस कर रहा हूँ मैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये फैट लॉस कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मैं कॉम्पीट करूँगा कि नहीं करूँगा वो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, मेरे फैमिली इश्यूज पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मेरे ऊपर। एंड मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ भाई, मैं फैमिली को देखने आया हूँ, फैमिली को पैसे देने आया हूँ, ये नहीं कि अपने ऊपर एक्सपेंस ही कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है मेरे इन सब चीज़ों पे। फैट लॉस मैं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। एंड ये फैट लॉस मैं करूँगा, ये मेरे ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है, मेरे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। ऑफकोर्स पैसे डिपेंड करते हैं, बट उतना भी ज़्यादा इस चीज़ पे मेरे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अफवाह नहीं पाल लेना कि मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, बट हाँ मान के चलो मैं करूँगा। मेरे एंड से पूरा 100% है, बट मेरे लाइफ का जो डेस्टिनी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बोल दिया, सॉरी। मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता बेसिकली, कि अपने प्रॉब्लम्स को दिखा रहा हूँ मैं। बट ये चैनल मैं अपने ऊपर अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए रखा हूँ। सो ये भी ज़रूरी है, कभी कभी शेयर कर दिया करो अपने कंडीशंस को, अपने पर्सनल लाइफ को भी। ओके है ये। और दूसरी बात, अभी मेरा फैट परसेंटेज कोई खास नहीं है, देख ही लिए होगे। एंड ये फैट लॉस कोई खास नहीं है। अभी अप्रैल मई जून, इट मीन्स टोटल 75 डेज बचे हुए हैं। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूँगा मैं इसके ऊपर बिफोर 1 मंथ, जब 1 महीने रहेंगे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। बट ये मेहनत मेरा फैट लॉस का स्टार्टिंग से ही है, एंड तब से मैं इस चीज़ को टारगेट करके रखा हूँ, एंड अभी भी इस चीज़ को टारगेट करके रखा हूँ। अब दूसरी बात, मैं करीब 5 to 10 डेज के अराउंड मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर इनडिसिप्लिन हो गया था। मैं डिसिप्लिन में नहीं था, शुगर वगैरह भी कंज्यूम कर लिया था थोड़ा बहुत, एंड विदाउट मेजर किए कुछ फूड्स खा लिए थे, लाइक चिकन हो गए, फिश हो गए, एंड रोटी चावल ये सब हो गए। तो विदाउट मेजर करके खा लिए थे, जो कि मेरा माइंड में थोड़ा सा हिट किया कि मैं क्यों इनडिसिप्लिन होते जा रहा हूँ। तो कुछ चैलेंजेस ज़रूरी है लाइफ में, या तो बल्क करो या तो कट करो, या तो कुछ चैलेंजेस ज़रूरी है। एंड वीडियो मेकिंग ये भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है तुम्हारा डिसिप्लिन पे। एंड जो शो कर रहा हूँ वो शो कर रहा हूँ कि मेरे पे चेंजेस दिख रहा है, मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। ये सब चीटिंग नहीं होना चाहिए कि मैं दिखा कुछ हो रहा हूँ, खा कुछ हो रहा हूँ, चीटिंग अपने साथ कर रहा हूँ एंड दिखा रहा हूँ तुम लोगों की मैं डिसिप्लिन हूँ। मैं 10 दिनों से कुछ ज़्यादा इनडिसिप्लिन होने लगा था, तो इस वजह से मेरे को ये चैलेंजेस लेने ज़रूरी थे। इस वजह से आज से मैं अपने ऊपर डिसिप्लिन रहूँगा, एंड आज से 2300 कैलोरीज खाऊंगा। मैं बेसिकली अभी 25-2600 कैलोरीज खा रहा था, जिसके वजह से मेरा बॉडी कुछ खास चेंजेस, मैं 2600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था, जिसके वजह से 2600 अराउंड रखो, क्योंकि मैं कभी 2400 ले रहा था, कभी 25, कभी 26, जिसके वजह से मेरा बॉडी वेट मेंटेन हो रहा था। सो मैं 2300 कैलोरीज लूँगा, एंड इस 5 दिन 6 दिन, इट मीन्स 1 वीक में मैं देखूंगा कि क्या मेरा बॉडी वेट, मैं देखूंगा कि क्या मेरा बॉडी वेट घट रहा है। अगर मेरा बॉडी वेट घट रहा होगा तब फिर ओके है 2300, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि 2300 में स्लोली मेरा वेट ड्रॉप होगा, फैट लॉस होगा स्लोली। तो अभी मैं 2300 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा, या फिर इवनिंग तक देखता हूं, अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा भूख लगे तो मैक्स टू मैक्स 2350 कैलोरीज रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं कार्डियो लेवल को भी इंक्रीज़ करूंगा। अभी कार्डियो लेवल ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ,
ड्यूरिंग मैं रेस्ट डे पे थोड़ा सा कार्डियो करता हूँ एंड 40 स्टेप अपना 15,000 कंप्लीट करता हूँ, दैट्स इट। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ सीखने को मिले कि कैसे अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब फैट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सोचा हूँ, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उसको भी बना के डाल दूंगा। चलो अभी निकलते हैं जॉब के लिए और अपना मील प्रिपरेशन करना है। अपना जो डाइट प्लान है, अपना जो पर्सनल डाइट प्लान है, वो उसमें से बहुत सारे चीज़ें चेंजेस किया है, तो डाइट प्लान भी जल्दी लाऊंगा। देखो कि क्या करके मैं चला रहा हूँ इसको, ट्राइपॉड को दिखेगा भाई, ये टेप वगैरह मार के चला रहा हूँ भाई। मतलब लाइफ में जब प्रॉब्लम आते हैं ना तो हर तरफ से प्रॉब्लम आते हैं, हर चीज़ मेरे को मैनेज करके चलना पड़ रहा है, हर चीज़। वैसे तो मैं शुगर खाता नहीं हूँ, प्रिफेयर करता भी नहीं हूँ, ये 5-7 डेज से कुछ थोड़ा बहुत हो गए थे, जिसकी वजह से पता नहीं मैं मेंटल डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। अब मैं स्ट्रिक्टली हूँ, अब मैं स्ट्रिक्ट हूँ एंड 2 दिन से करीब नहीं खाया है मैंने, इसके लिए हैप्पी हूँ एंड मैं रिकवर कर गया एंड अब खाऊंगा भी नहीं। अब एज यू नो इसमें है 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड मैं ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा सा लेता हूँ 15 ग्राम एंड 20 ग्राम मैं आफ्टर वर्कआउट लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ, और दोनों ओट्स मिल के साथ ही लेता हूँ इसको। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, बट मैं हमेशा 1 स्कूप ही वे प्रोटीन लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। अभी तक मैं 1600 कैलोरीज के करीब खाना खा चुका हूँ एंड कुछ ख़राब नहीं लग रहा, क्योंकि फर्स्ट मील मैंने थोड़ा टालने की कोशिश करी एंड 12 o'clock को खाया, जिसके कारण भूख थोड़ा सेकंड मील में और ज़्यादा टल गया एंड अभी तक तो ओके है, बट शाम तक लेट्स सी देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। और दूसरी बात, मैं कार्ब्स को अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, कार्ब्स प्रोटीन फैट्स ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन मिनिमम 120 प्लस हो जाना चाहिए एंड कार्ब्स को मैं ज़्यादा डाउन नहीं कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल है उतना कर सकता हूँ। एंड मुझे अभी बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस नहीं होने देना है, क्योंकि अभी है टाइम थोड़ा सा, तो कार्ब्स को धीरे धीरे डाउन करेंगे, अभी कार्ब्स को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, अब एज मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट कर ही दिए थे एंड मैं पुश पुल डे अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज पुल डे है तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या करता हूँ एंड क्या चेंजेस किया है। बाकी बोर नहीं हो जाना, डेली वर्कआउट दिखा के मैं बोर ना कर दूँ तुम लोगों को, बट हाँ वर्कआउट में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो स्टे ट्यून। चलो अभी पहले पुलअप्स करते हैं 2 सेट। मेरे पे क्या हुआ पता नहीं, मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं। अब एक चीज़ मेरे पे क्या हुआ पता है कि मैं इस ग्रिप को ऐसे करके अगर लॉक कर दूँ ना, सेम ऐसे जस्ट बस, उसके बाद फिर छूटता ही नहीं है। अब यहीं से मेरा वर्कआउट शुरू होता है, जैसे 2 सेट सब लेता हूँ, इट मीन्स 2 सेट वर्टिकल पुल, 2 सेट हॉरिजॉन्टल पुल एंड ये पुलअप्स तो ऐसे ही जस्ट एक्टिवेशन के लिए लेता हूँ, तो ये 2 सेट रहेगा एंड 4 सेट टोटल वर्टिकल पुल रहेगा, 4 सेट टोटल हॉरिजॉन्टल पुल, तो टोटल 4 टाइप का वर्कआउट करता हूँ, 2 सेट करके लेता हूँ ताकि बोर भी ना हो एंड अच्छे से भी टारगेट हो जाए मसल्स। तो यही लॉजिक है, दैट्स इट। और 2 सेट रियर डेल्ट के रहेंगे, बाकी आर्म्स भी है, इट मीन्स बाइसेप्स। चलो ये फर्स्ट सेट के लिए लेते हैं, वार्म अप सेट ऑलरेडी हो गया एंड ये पहले सेट ले लेता हूँ, फिर 1-2 पॉइंट्स है वो बात करना चाहूँगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ पता है कि चाहूँगा तो यही सिर्फ 4 सेट के लिए ले सकता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है, माइंडसेट नहीं है कि बार बार चेंज कर सकते हैं, बट इन मेरा जो मैं जिस चीज़ पे वर्क करता हूँ, जस्ट 4 सेट ऑफ वर्टिकल पुल, 4 सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल, दैट्स इट। उसके बाद कंप्लीट बैक तो इस पर टारगेट नहीं होता है, मेरे को पता है। रियर डेल्ट को अलग से ट्रेन करना होता है 2 सेट के लिए एंड ट्रैप्स को भी अलग से ट्रेन करने होते हैं, तो दैट्स इट। मैं हर एक मसल्स ग्रुप को अच्छे से ट्रेन करता हूँ, हर एक मसल्स ग्रुप को इम्पोर्टेंस देता हूँ,
इस वजह से आई थिंक मेरा जो मसल्स है वो किसी में कोई भी पार्ट जल्दी से ज़्यादा वीक नहीं लगता है, बस 1-2% का वीकनेस है कोई कोई मसल्स पार्ट में, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कभी कभार फोकस करने लगता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जब करते हो ना लेट पुल डाउन नॉर्मल ग्रिप से, तो ये जो हैंड है ना, चाहे तुम ये पुल बैंड क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट बैंड तो नहीं बोल सकते, आई थिंक पुल बैंड भी बोल सकते हैं, या फिर डेडलिफ्ट बैंड, कुछ भी जो भी हो, ये यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो डजंट मैटर। तुम हैंड को देखो इस हिसाब से लॉक कर लेना, लाइक दिस, एंड कंप्लीट योर लेट्स इंगेज कर देना। भाई इस 2 सेट में लिटरली ऐसा लग रहा है कि लेट पुल डाउन जो वर्टिकल पुल है वो ओवर हो चुका है। 1 सेट और ले सकता हूँ ना, तो एज लाइक तुमको लग रहा होगा कि इतना कम वर्कआउट में कैसे होता है। एंड मुझे भी लगता था जब मैं साकेत को देखना शुरू किया था, उस टाइम मुझे लग रहा था कि पता नहीं भाई 3-3 सेट में कैसे इंगेज कर पा रहा है। बट एज तुम मुझे अगर लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं अपना वर्कआउट को धीरे धीरे कितना डिक्रीज़ किया हूँ तुम लोगों को पता होगा। एंड धीरे धीरे मैं 4 सेट ऑफ वर्टिकल पुल, 4 सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल पे काम करने लगा। इट मीन्स हाँ साकेत से थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट है, बट आई थिंक 1 ईयर और मैच्योरिटी बढ़ाने के बाद ना मैं सेम उस लेवल तक का ट्रेन कर सकता हूँ। एंड हो सकता है उससे कम भी ना करूँ, बट उससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। बट हाँ 1 ईयर 1.5 ईयर और वर्क करना है मुझे अपना माइंड मसल्स कनेक्शन पे, एंड वो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा। अब मैं पहले क्या करता था पता है, कि जो पहले अब मान लो वर्टिकल पुल कर रहे हैं एंड टोटल मान के चलो 5 सेट है, तो 3 सेट करके फिर हॉरिजॉन्टल पुल करता था एंड फिर वर्टिकल पुल 2 सेट बाद में करता था, जिसकी वजह से वार्म अप सेट भी इंक्रीज़ करना पड़ता था। एंड तुम्हारा जब ज़्यादा वर्कआउट हो ना उस चीज़ को लेकर, उस पार्टिकुलर मसल्स को, तो तुम इस तरह करके रेस्ट दे के कर सकते हो बीच बीच में डाल के। बट अगर जब तुम्हारा कम वर्कआउट हो, वर्टिकल पुल ऑलरेडी 4 सेट ही है, तो बीच में कोई दूसरा वर्कआउट डाल के रेस्ट दे के फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं सीरियली ले लेता हूँ। इट मीन्स 4 सेट मैं कंटिन्यूसली 4 सेट को फिनिश करूँगा, पहले वर्टिकल पुल फिर जाके हॉरिजॉन्टल पुल में घुसूँगा। इट मीन्स अभी 2 सेट हो चुके हैं एंड 2 सेट क्लोज न्यूट्रल ग्रिप का 2 सेट और लेना है। ये होगा अब ये 2 सेट लूँगा, ये पहला सेट है। इसमें अलग ही तरह का कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। एक चीज़ क्या होता पता है, जो मैं बैक जब पोजिंग करता हूँ ना, तो कभी कभी बैक को ओपन नहीं कर पाता हूँ, हमेशा नहीं। मेरा बैक का पोजिंग बहुत बेकार है एंड मुझे लगता है कि बैक मसल्स वीक है, बट आई नो बैक मसल्स सही है मेरा, बट मैं उसको ओपन नहीं कर पाता हूँ सही से। बट कभी कभी कर लेता हूँ। अब देखो अभी मैं ट्राई करता हूँ फिर से। होप हुआ होगा भाई, होप। बड़ा तगड़ा पोजिंग था एंड लिटरली कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि वाह व्हाट ए बैक, एंड उसी से मोटिवेट होता हूँ। कभी कभी कोई सब वीडियो में आ जाता है अच्छा खासा बैक मेरा। 4 सेट ऑफ वर्टिकल पुल कंप्लीटेड एंड 4 सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल, एंड जो कि ये अभी वो 1 सेट वार्म अप सेट रहेगा डंबल रोइंग, एंड ये डंबल रोइंग टोटल 2 सेट के लिए रहेगा। अभी सिर्फ वार्म अप सेट लेते हैं एंड 2 सेट केवल रोइंग रहेगा। एज यू नो कि मैं इसको कितना दिन से फॉलो कर रहा हूँ, एंड ये
डंबल रोइंग मेरे को लगभग 2-3 महीने से इतना ज़्यादा पसंद आया है ना। पहले मैं इसको करता ही नहीं था, बट इस 2-3 महीने में इसमें मास्टर कर लिया मैं। एंड कोई भी वर्कआउट तुम करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें मास्टर कर लेते हो। एंड उस वर्कआउट को फिर छोड़ना मुश्किल है अगर तुम सही से उसको सीख गए तो। ज़्यादा रेप्स नहीं लेते, 15 रेप्स। अब एक चीज़ क्या हुआ है पता है कि मैं जो लंच किया था प्री वर्कआउट मील, वो मेरा हेवी था। एंड बहुत ज़्यादा हेवी तो नहीं कह सकते, बट मैं काफ़ी ज़्यादा लेट किया था क्योंकि उधर फंस गया था जॉब में। इसकी वजह से अभी थोड़ा ब्लोटिंग लग रहा है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं, आई थिंक 20 मिनट्स पहले और लेते तो अभी तक डाइजेस्ट हो चुका होता। तो वर्कआउट्स में खैर इफेक्ट नहीं हो रहा, बट ऐसा लग रहा मुझे, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और चलो अभी सेट्स लेते हैं, रेस्ट लेके 2 मिनट का। ये हेयर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं एंड मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। पता नहीं, भले मैं वीडियो में कूल लग रहा हूँ, बट इन रियलिटी इतना बड़ा हेयर मेरे को अच्छा लगता है, बट कभी कभी तंग आने लगता हूँ यार। अब ऑफकोर्स समर डेज आ रहा है तो और ज़्यादा तंग लगेगा, बट शॉर्ट हेयर में मैं बहुत गंदा लगता हूँ, बहुत गंदा। रैप एंड तुमको लगता है कि 10-15 रैप में हो जाएंगे, बट हाँ इससे हैवी ले सकता था मैं, बट मैं थोड़ा सा मसल्स को फील करके करना चाहता हूँ वर्कआउट्स। एंड एज मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ। एंड ये नहीं है कि तुम 15 रैप के अंदर ही अपना फेलियर अचीव करोगे तब जाके तुम्हारा मसल्स ग्रोथ होगा। तुम 25 रैप तक भी जा सकते हो एंड मसल्स को फेलियर अगर अचीव करोगे ना तो सेमी रिजल्ट्स मिलेंगे। वही थक गया मैं। एक सेट कंपाउंड मूवमेंट को रिकवर करने में मुझे मिनिमम 4 से 5 मिनट लग जाता है। एंड अभी 2 सेट फिनिश हो चुका है डंबल रोइंग, लास्ट 2 सेट केवल रोइंग करेंगे। एंड एक बात बताना चाहता हूँ मैं, तुम्हें सीखने के लिए थोड़ी सी भी चूल रहती है ना, वो लोग ये बात को रिलेट कर पाएंगे कि अगर तुम कोई भी वर्कआउट को इम्प्रूवमेंट करने जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि बस यही 100% सही है एंड यही वर्कआउट ऐसा ही होता है। बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते तुम्हें लगेगा उससे बेटर कुछ मिलेगा एंड उसी से तुम अच्छा खासा माइंड को अपना मसल्स कनेक्शन फील करने दे सकते हो। एंड फिर पता चलेगा, उसी को करते करते फिर पता चलेगा कि और अच्छा से इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल कि पहले जस्ट नॉर्मल ग्रिप से ऐसे करता था एंड उसके बाद सेकेंड टाइम में जब मैं ये करीब 2-3 महीने पहले के बाद बता रहा हूँ कि जब मैं अपना लेट्स को ऐसे करके स्ट्रेच होने देता था तब जाके लगता था हाँ यही सही है, यही 100% एंड इसी से अच्छी खासा ग्रो होंगे। बट एट दी एंड मुझे अभी करंटली पता चला कि इससे बेटर मैं कर ही नहीं रहा था एंड आई नो इससे भी बेटर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो हर एक वर्कआउट में एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहेगा। अब तुमको डिपेंड करता है कि हर एक वर्कआउट को किस तरह परफॉर्म करें एंड किस तरह उस मसल्स को कनेक्ट करके फील कर पाएँ। अब जैसे कि ये वाला वर्कआउट देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये लेट, इसको इंगेज रखना। फॉर एग्जांपल ये जो एल्बो है इसको जस्ट ऐसे ही रखना एंड लेट को ही ज़्यादातर इंगेज रखना ऐसे। होप तुम देख पा रहे हो, एल्बो देखो मेरा फिक्स है एंड लेट को इंगेज कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ लेट्स को। इसमें फॉर्म भी बहुत तगड़ा रहता है। इट मीन्स साइड से दिखा दो हमें। अब देखो जैसे जब मैं पहले करता था तो फॉर्म कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, बट इसमें फॉर्म को जब हिप को ऐसे करके बेंड कर सकते हो ऐसे
एंड तुम आगे की तरफ झुकोगे, इसकी वजह से जो मिडिल बैक है ना, उस पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है एंड उसको ज़्यादा फील कर पाता हूँ। तो वही मेरा कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर वर्कआउट को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो दूसरों से एंड अपने ऊपर अप्लाई करो। धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि ये मेरे पे वर्क कर रहा है और इसका ये मेरे पे वर्क कर रहा है। तो हर एक का छोटा छोटा चीज़ें अपने ऊपर ऐड करो। अब आई नो मैं ही बोलता हूँ खुद कि रियर डेल्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए एंड रियर डेल्ट को 4 से 5 सेट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि रियर डेल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा शोल्डर में वो कट दिखता है, आर्म्स में, वो बैक में। बट रियर डेल्ट भी एक छोटा मसल्स है एंड इन ए करंट टाइम 1 मंथ के लिए मैं पुश पुल लेग पे शिफ्ट हुआ हूँ एंड ये पुश पुल लेग फिर से मैं 4 डेज़ के लिए मैं शिफ्ट कर दूँगा। तो आई डोंट सो थिंक मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से 100% दे रहा हूँ 2 सेट को एंड एक सेट वार्म अप ले रहा हूँ। तो ऑलरेडी एक सेट वार्म अप हो गया है, एक सेट प्रॉपर हो गया है, अब ये लास्ट सेट है एंड ये सेट देख के तुम बोल नहीं सकते कि ख़राब सेट था एंड 2 सेट में मैं टिल फेलियर अचीव नहीं कर सकता, अपना मसल्स को फोड़ नहीं सकता। लेट्स गो। Let's go. I ain't the first with the curse, with the burst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard, so they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I'm taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she... अब एज ये भी मेरा डिपेंड करता है कि मैं कभी ये 2 सेट लेता हूँ केबल कर्ल एंड 2 सेट डंबल कर्ल ले लेता हूँ, या फिर कभी 2 सेट प्रीचर कर लेता हूँ, या फिर वो डिवाइड कर लेता हूँ कि कौन सा कैसा करने का मन है एंड कैसा मूड करता है, एज माइंड पे डिपेंड करता है। बट आज है 3 सेट केबल कर्ल एंड 1 सेट डंबल कर्ल, जो कि कंप्लीट डाउन में जाएगा एंड डिलोडिंग करके उसको सही से टिल फेलियर अचीव करना है। तो ये अभी दूसरा सेट है, इसको लेते हैं 15 रैप के रेंज में, मिनिमम 15 लेने ही हैं एंड उससे ज़्यादा जितना चला जाए। कितना रैप हो गया यार, भूल गया मैं। आई थिंक 12 समथिंग हो गया। लेट्स गो, कोई बात नहीं, 3 रैप और निकाल देंगे मिनिमम। लेट्स गो। इसका ये नसें देखना, राइट हैंड का दिखा दो नसें भाई। ऐसा लग रहा है अंडर वायरिंग बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये देखो, देखना तो, ये देखो, चलो फ्लैक्स करो, ये देखो ये क्या चल क्या रहा है कैसा कैसा वायरिंग करके रखा। मेरे को ऐसा वायरिंग क्यों नहीं है भाई, ये मुझे चाहिए, जवाब चाहिए। ये वायरिंग कहाँ से कराया है क्या बात बोल रहे हैं। अब मैं चाहता तो इसको ही 4 सेट करके फिनिश कर देता बाइसेप्स को, बट 1 सेट मुझे डंबल कर्ल के लेने हैं, क्योंकि डंबल कर्ल एज ए फिनिशर बेस्ट वर्कआउट लगता है मुझे, क्योंकि उसमें जितना डिलोड कर सकता हूँ अच्छे से कर सकता हूँ एंड बहुत अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ उस पर मसल्स। मेरे को बाइसेप्स का कोई एक वर्कआउट चूज़ करने बोलोगे ना, सो दैट इज़ डंबल कर्ल। तो उसको मैं जल्दी से स्किप नहीं करना चाहता, कर देता हूँ कभी कभी, बट आज करता हूँ। अब देखो बाइसेप्स,
फ्रंट डेल्ट फटीग हो चुके हैं मेरे पता नहीं क्यों। ये बाइसेप्स की वजह से ही फ्रंट डेल्ट मेरा फटीग हो चुके हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा डीलोड करते हैं। एज़ मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि मैं ज़्यादा डीलोड को अब प्रिफेयर नहीं करने लगा, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है, ज़्यादा फटीग हो जाते हैं जिसको झेल नहीं पाता हूँ, एंड जल्दी से रिकवर भी नहीं होते हैं। तो रिकवरी इंपॉर्टेंट है मसल्स फोड़ने से ज़्यादा। सिर्फ एक ही देखो। अब बाल कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए पहनना ज़रूरी है। ये नहीं सोचना कि लास्ट वीडियो का कट आउट करके लगा दिया ये वीडियो नहीं तो पता चला कि साला टोपी नहीं पहन रहा था, पूरा वर्कआउट ख़त्म कर दिया, अब ये अचानक से टोपी किधर आ गया, वही चूना लगा गया ऐसा ना। लेट्स गो। बारह kg का थोड़ा सा मार लेता हूँ। अब आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, एंड सेकेंडली मेरा फोर आर्म्स ऑलरेडी फटीग हो चुके हैं, तो मैं अभी फोर आर्म्स नहीं कर रहा ट्रेन, थोड़ा सा पोजिंग वगैरह करते हैं एंड लेट्स गो जाते हैं। फोर आर्म्स कोई खास है नहीं, मतलब ऑफकोर्स मुझे डेवलप और ज़्यादा करने हैं, एंड कभी कभी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, एज़ मैं कभी स्किप नहीं किया हूँ लास्ट 4-5 मंथ से, एंड ये आज कर रहा हूँ। मे भी ले सकते हैं एक सेट, बाय द वे एक सेट ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, एक सेट ईच, इट मीन्स टोटल 3 सेट्स। कोई चीज़ स्किप करने का मन नहीं है, कंजूसी देख रहे हो, हर एक मसल्स लेके चलना है मुझे, ऐसा भले कम करूँगा लेकिन हर एक मसल्स को ट्रेन करूँगा, ऐसा हो जाएगा यार। अब लूँगा ये फ्रंट का, अब लास्ट एक ये ले लेता हूँ। काफ़ी है फोर आर्म्स, इसके लिए फोर आर्म्स के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी है। थोड़ा सा पोजिंग करें क्या? अब थोड़ा सा दिखाता हूँ कंडीशनिंग, तो मॉर्निंग को देख ही लिए थे, बट आफ्टर पंप का। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling you. I don't know ये हुआ कि नहीं। I'll keep hustling. पोस्ट वर्कआउट यही है, इतना ओट्स। बस आज का मिस्टेक क्या हुआ पता है, मेरे पास वाटरमेलन है नहीं, और सेकेंडली कि मैं लंच में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया, एंड ब्रेकफास्ट में आपको वॉल्यूम तो है ही 700 कैलोरीज, तो कल से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा एंड मैनेजिंग करना पड़ेगा कि डिनर और पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा कैलोरी बचाने के लिए मुझे लंच और ब्रेकफास्ट थोड़े से कैलोरीज कम करने पड़ेंगे, जो कि प्लान करना पड़ेगा, एंड कल से फिर धीरे धीरे करके कम कर लेंगे एंड मैनेज कर लेंगे उस चीज़ को। तो ये सडनली प्लान करके वो चीज़ नहीं होता, मैं धीरे धीरे करके उस चीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, एक सेकंड दिखा देता हूँ, 11:31, एंड अभी का फुट स्टेप 13,000 हुआ है, इट मीन्स 15,000, 2,000 मुझे और फुट स्टेप करने हैं। अभी जस्ट मैं जॉब से आया हूँ एंड फ्रेश होके निकला थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करने। अब ये कंप्लीट करते हैं और कुछ बातें करते हैं, फिर इस वीडियो को एंडिंग करेंगे। अभी का जो डिनर देखा ना, वो आज ही मैं फर्स्ट ट्राई किया है, एंड उसका मैं देखा था वेदांत भाई का वीडियो देखा था, एंड उससे जस्ट इंस्पायर लिया, एंड
अभी बना के देखा, ट्राई किया, लिटरली भाई इतना ज़्यादा वॉल्यूम मिल गया एंड मैं सेटिस्फाई था इसके लिए। भाई रात को निकलने के बाद ये लोग से अलग ही डर लगता है एंड फुट स्टेप भी कंप्लीट करने में डर लगता है। दूसरी बात, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी इंसिडेंट बता चुका हूँ कि डॉग से कितना मुझे डर लगता है और कैसा कैसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, वो वाला मैं जो डिनर का बात कर रहा था ना, वेदांत भाई को जो नहीं जानते, नॉट सो फिट को जानते होगे, उसका भाई ही है। एंड वो जो डिनर इतना अच्छा टेस्टी लगा ना मुझे, अब मैं इसको ये करने वाला हूँ एंड इस चीज़ को ही डिनर में रखूँगा फ़िलहाल के लिए। एंड अभी काप्स जो है आज का है, वो मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं जो आज मेरा न्यूट्रिशन फैक्ट था एंड ये मैंने बोला था इस वजह से, तो ये लगाना ज़रूरी है। कोई ख़ास प्रोटीन नहीं है, 123 प्रोटीन है एंड प्रोटीन इंटेक अभी मैं कम ही रख रहा हूँ, तो अभी और 10 दिन लो प्रोटीन डाइट फॉलो करूँगा एंड फिर हाई प्रोटीन फिर से आऊँगा एंड फैट लॉस पे जो लो कार्ब्स करूँगा। और दूसरी बात, कार्ब्स कम करना नहीं करने का पीछे एक और रीज़न ये है कि जब तुम कार्ब्स पे अच्छा खासा फोकस रखते हो ना, तो कम भूख लगता है एंड अच्छा खासा फुलफिल कर जाते हो। तो मैं थोड़ा ज़्यादा खा रहा था लास्ट 10-12 दिन से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा खाने का आदत हो गया था एंड मैं सर्वाइव करने की वजह से मुझे कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ रहा है, ये भी रीज़न है मेरा। एंड मैं इस चीज़ को 2300 कैलोरीज पे पहले अपने बॉडी को सेटल होने देता हूँ, आफ्टर दैट मैं फिर कार्ब्स को धीरे धीरे कम कर दूँगा। अभी कार्ब्स है 280 के अराउंड। अभी बज चुके हैं 11:55 एंड अभी मेरा फुट स्टेप 15,202 हुआ। लिटरली दिन भर खड़ा रहता हूँ मैं, पता है, एंड मेरा जो लेग है वो ऐसे पूरा थका पड़ा है, मतलब कि लग नहीं रहा कि मैं खड़ा रह पाऊँ, बट स्टिल मैंने 15,000 फुट स्टेप डन किया। एंड फर्स्ट फॉल ये होता है कि मैं आज से मिनी ब्लॉग्स रेगुलर मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से जो भी टास्क होते हैं वो और ज़्यादा कंप्लीट करने का वो चुल लगा हुआ रहता है कि भाई अगर नहीं किया तो दिखाऊंगा कैसे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैटर कर जाती है। एंड अभी 15,000 फुट स्टेप डन हो चुका है। अब स्लीप भी करना है, तो 8 आवर का स्लीपिंग भी लेना है, तो ये नहीं कि सिर्फ एक्टिविटी किए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीप। तो चलो सोते हैं, मिलते हैं, चलो सोते हैं। भाई मैं जाके सोता हूँ, तुम अपना देख लो, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।